नमस्कार। इलेक्शन तक के नए सीज़न क्या हाल है एलबी में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक बहुत ही होनहार और नवयुवक प्रत्याशी से जिनका नाम है गौरव रोहिला। गौरव जी, स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। गौरव जी, आप सियासी पटल पे नए तो नहीं हैं, लेकिन जहाँ तक प्रत्याशी होने की बात है शायद पहली बार ही आप खड़े हो रहे हैं। पहले तो मैं इस प्लेटफॉर्म का धन्यवाद करता हूँ ये देने के लिए, और विभोर जी और गंडोत्रा जी, आप दोनों का धन्यवाद जो आपने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिससे कि हम पूरी एलबी से कनेक्ट कर पाएँ, मेरे आवाज़ हर घर तक जा पाए, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, मैं अपनी मदर को थैंक यू करता हूँ, और तीसरा जनरल जेबी साहब जिन्होंने मुझे नॉमिनेशंस करने के लिए मोटिवेट किया और एलबी को डेवलप करने के लिए आगे एक चांस दिया। थैंक यू गौरव जी। आपने तो इसको एक ऑलमोस्ट अवार्ड वाला फंक्शन ही बना दिया जहाँ पे कि आप सबको धन्यवाद दे रहे हैं। पर ठीक है, अभी थोड़ा हम इंटरव्यू के ऊपर और आपके प्रत्याशी होने के ऊपर कुछ बातें कर लेते हैं। गौरव जी, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा, कुछ आपका प्रोफेशन और अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैं गौरव रोहिला, मैं टावर 27 लोटस बुलवर्ड से बिलोंग करता हूँ। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं एक सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ, और इसके साथ मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ। और मेरा एयर कंडीशनिंग में 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट का, तो वो चीज़ मैं एलबी में लाना चाहूँगा। बहुत अच्छा लगा आपका विचार सुनकर। गौरव, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है और जितना मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है, आप शायद AOA 1 के बहुत बड़े समर्थक और AOA 2 के बहुत बड़े आलोचक रह चुके हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ये गलत है। एक्चुअली मैं AOA 1 और AOA 2 दोनों का समर्थक हूँ। इसका मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। AOA 1 ने बेसिकली ग्रीन लैंडस्केप लाया, AOA 2 ने उसको मेंटेन किया, और AOA 3 उसमें कलर्स लाएगी। चलिए, आप कह रहे हैं, मान लेते हैं हम कि आप दोनों के समर्थक रह चुके हैं। ठीक है, चलिए अभी कुछ कार्य के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर आप जीतते हैं तो आपको क्या लगता है कि आपका सबसे बड़ा फोकस एरिया क्या होगा? मैं सबसे पहले तो एलबी में जो सब एजेंडाज लेके आ रहे हैं, सबसे बड़ा एजेंडा है मास्टर प्लान को लेके आना। जो पुराना मास्टर प्लान है इसका, लोटस बुलवर्ड का, उस मास्टर प्लान को दुरुस्त बनाना है, क्योंकि लोटस बुलवर्ड में सब सारी फैसिलिटीज़ हैं आपके पास, आपको उसको अपकीप करना है। लाइक फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, बेसमेंट वेंटिलेशन, सारे फैंस लगे हुए हैं। किसी ने इस बारे में सोचा ही नहीं कि उस फैंस को हम ऑपरेट कर पाएँ, उसको कैसे उसको दुरुस्त बनाएं। तीसरा, एलबी फेज़ 4 उसको मंदिर से कनेक्ट करना है। अपना रास्ता जो है आपका टावर 30 से होते हुए जो है रास्ता है, उसको हमें कनेक्ट करना है। तो आप बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना चाहेंगे। और दूसरा, हम एक डिजिटल एलबी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उसका फुटप्रिंट बढ़ाना चाहते हैं। ये भी मेरा एक ड्रीम है। अगर गौरव जी, यहाँ पे थोड़ा सा टोकना चाहूँगा मैं आपको। जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, EGBM के सबसे बड़े आलोचक आप ही थे। ओके, फाइन। तो अगर जहाँ एक तरफ EGBM की आलोचना और दूसरी तरफ डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना, ये थोड़ा सा अगर आप खुलासा कर सकें तो। ओके, इसको EGBM से रिलेशन नहीं है इसका रिलेशन है सीधा डिजिटल फुटप्रिंट। इसमें ये है कि आपका जो एलबी में लॉट ऑफ पोटेंशियल लीडर्स हैं, एलबी में बहुत सारे क्वालिटीज़ हैं, इन सब को डिजिटली कनेक्ट करना है हमें। इट्स नॉट अबाउट EGBM। अगर हम EGBM की बात करें, EGBM बेसिकली बायलॉज में मेंशन नहीं है। अगर आप ये देखें, EGBM कंडक्ट करना बायलॉज में नहीं है। मैं इसका इसलिए अगेंस्ट हूँ EGBM के, क्योंकि उसमें आप 50 लोग, 100 लोग, उन लोगों को इतने कम लोगों से एक बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते हैं, इसलिए मैं EGBM के खिलाफ हूँ। पर्सनली मैं शायद इस बात के समर्थन में ना हूँ, लेकिन ये आपका अपना विचार है, तो इसको यहीं पे छोड़ते हैं अभी और आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं जी, उनके बारे में, जैसे कि डॉग मेनेस है, या राउडी बिहेवियर है, पार्किंग के इश्यूज़ हैं, या पेंटिंग का इशू है, टावर पेंटिंग का इशू है, और फेजेस के अंदर जो हमारा डिवीज़न है और टीम्स के अंदर जो हमारा डिवीज़न है, इनके अंदर से कोई भी किसी भी एक मुद्दे के ऊपर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। हमारे पास वक्त ज़्यादा नहीं होता है, छोटे से वीडियो होते हैं हमारे, तो किसी भी एक मुद्दे को आप उठा लीजिए। अगर आप ये बात करें कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मैं डॉग मेनेस की बात कर रहा हूँ, राउडी बिहेवियर की बात कर रहा हूँ, पार्किंग मेस की बात कर रहा हूँ, या
मेंटेनेंस की बात कर रहा हूँ, मेंटेनेंस के अंदर एफएम सर्विसेज की बात या टावर के पेंटिंग की बात? ओके, मैं मेंटेनेंस के ऊपर बात करना चाहूँगा। मेंटेनेंस में हम जिस तरह से हम मेंटेन कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी इसमें जो इम्प्रूवमेंट लाना चाहें हम, जैसे कि अगर आप बात करें हाउसकीपिंग की, उसका डे टू डे शेड्यूल मेंटेन नहीं है, लोगों से फीडबैक नहीं लिया जाता। तो उसमें बेसिकली अगर आप डोर टू डोर फीडबैक लें, नॉट कि सिंगल एक जस्ट एक साइन करना हो, तो उसमें हाउसकीपिंग पे बहुत इम्प्रूवमेंट चाहिए हमें। बहुत अच्छा लगा जानकर कि आप हाउसकीपिंग और मेंटेनेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस रखेंगे और ये मुद्दा शायद आपके दिल के करीब है। एक आखिरी सवाल, मान लीजिए एक मिलीजुली सरकार आती है और उसके अंदर आप भी होते हैं, तो क्या आपको लगता है आप अपना योगदान उसी तरीके से दे पाएंगे जैसा अपनी टीम के साथ दे सकते हैं? बिल्कुल, इट्स नॉट अबाउट टीम, इट्स अबाउट इंडिविजुअल फर्स्ट। वी ऑल आर फैमिलीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम मिली जुली भी आते हैं तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, क्योंकि इलेक्शंस आर जस्ट अ फेज, आफ्टर ऑल वी हैव टू लिव टुगेदर, सो वी ऑल आर फैमिलीज। बहुत अच्छा लगा गौरव जी आपके विचार जानकर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले चुनाव के लिए, और आशा करते हैं कि आप बोर्ड में आएंगे और एलबी को एक नई ऊंचाई तक लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच। तो ये थे गौरव। अगली बार हम मिलेंगे एक और प्रत्याशी से, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।